comprehension passage. Read the following passage carefully. On the planet Earth, there are both living and non-living things. Both the planets and both the plants and animals are natural living things. हमारे इस अर्थ पर, प्लेनेट पर, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग सभी प्रेजेंट है, और जो प्लांट्स है वो एनिमल है, वो लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वे चल सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं, फूड की आवश्यकता होती है, और फील भी करते हैं, वो दुख दर्द पीड़ा फील करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो द करेक्टर। नॉन लिविंग थिंग में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। माउंटेन, सैंड, वाटर, ये सब नॉन लिविंग है। बीइंग लिविंग, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, बट सम शो मूवमेंट ओनली इन देयर बॉडी पार्ट्स। लिविंग थिंग जो लिविंग है सभी मूव करते हैं, लेकिन प्लांट्स मूव नहीं करते अपने आप। हम एक जगह से पौधा उठा के दूसरी जगह रख देंगे, वो बात अलग है, लेकिन वो अपनी बॉडी का मूवमेंट शो करते हैं प्लांट्स। और दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में, एयर, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में वो अपना भोजन बना सकते हैं। यह क्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, और इस क्रिया में वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट गैस। इन क्वेश्चन आंसर देने हैं पैराग्राफ में। ये दूसरा पैराग्राफ है। मिस्टर जॉन हैड ए ड्रीम टू हैव हिज ओन हाउस। मिस्टर जॉन का एक ड्रीम था कि अपना एक अब घर हो। ही वर्कड हार्ड एंड अर्न ए लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज ड्रीम। वो बहुत कठिन परिश्रम करता था खूब पैसा कमाने के लिए, ताकि अपना उसका ड्रीम पूरा हो जाए। एट द एज ऑफ 35 ही बॉट हिज ओन हाउस। 35 साल की उम्र में उसने अपना घर खरीद लिया, नेम्ड जो कि न्यू दिल्ली में था। देयर एंड हिज वाइफ विद 2 चिल्ड्रन लिव्ड हैप्पीली। वो, उसकी पत्नी, उसका बच्चा वहाँ खुशी से रहते थे। दे ग्रू वैरायटी ऑफ वेजिटेबल इन द गार्डन। बहुत सारी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल उन्होंने अपने गार्डन में उगाई हुई थी। एंड लुक्ड आफ्टर देम केयरफुली, और उनका केयरफुली लुक्ड आफ्टर उनका वो करते थे। ब्यूटीफुल एंड फ्रेग्रेंट फ्लावर एडिड अप टू द ब्यूटी ऑफ गार्डन। सुंदर और खुशबूदार जो फूल थे, उससे उनके गार्डन की सुंदरता बढ़ी हुई थी। The sight of squirrel cracking the nuts and fruits on the branch, sound of birds chirping on trees give him intense joy. गिलहरी जो आती थी वहां पर बैठ के नट्स खाती थी, और चिड़ियों की चिपिंग उनको पेड़ों पर सुनाई देती थी, तो इन सब से उसका हृदय खुशी से भर जाता। He had everything he wanted in an house, but he felt absence of his parents who used to live in village named Rampur. उसके पास उसके घर में सब कुछ था, लेकिन कमी किस चीज की थी कि उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे। उसके माता पिता गांव में रहते थे, रामपुर में। One day his parents come, thus making Mr. John tried to give his parents all the comfort which they craved for many years. Thus Mr. John's vacant life come to an end. जब उसके पेरेंट्स एक दिन अचानक उसके पास आ गए, तो उसने उनको वो सब कंफर्ट देने की कोशिश की जो कि उन्हें पूरे जीवन नहीं मिले। तो इस प्रकार मिस्टर जॉन की जो लाइफ में कमी थी वो पूरी हो गई। माता पिता का ना होना, अब वो भी उसकी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन पैराग्राफ के मतलब इसमें से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।